मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 129वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 92 सूत्रों तक हो गया है। पूछना है कुछ? आचार्य पृष्ठ संख्या 410। इसमें दूसरा वाक्य द्विगुनिमित्तकोऽपि तर्हि गुणकल्पनया कस्मान्न द्विगुरुच्यते। गुणकल्पनया 410 में दूसरा अच्छा द्विगुण निमित्तकः अपि तर्हि गुण कल्पनया कस्मान्न द्विगुरुच्यते। देखो, गुण कल्पना कहते हैं गौणी कल्पना, जैसे प्रधान और गुण, प्राधान्य यानी प्रधान और एक गौण होता है। तो द्विगु का जो निमित्तक है, द्विगु का निमित्तक कौन हुआ? प्रथितार्थ प्रथितार्थ नहीं, तद्धित प्रत्यय। हाँ, तद्धित के अर्थ में आया हुआ प्रत्यय। तो ये हो गया द्विगु का निमित्तक। और यहाँ इन्होंने कहा कि जो द्विगु का निमित्त है, द्विगु निमित्तक अपि तर्हि गुण कल्पनया कस्मान्न द्विगु रुच्यते। अब यहाँ पर द्विगु निमित्तक शब्द आ रहा है ये, क्योंकि हम ये देखते हैं लोक में भी कि कहीं तो कारण में कार्य का उपचार कर लेते हैं व्यवहार, और कहीं पर कारण में कार्य का, कारण में कार्य का, कार्य में कारण का। जैसे एक आयुर्वेद में वाक्य आता है कि आयुर्वई घृतम। तो आयुर्वई घृतम का क्या अर्थ हुआ? कि घी आयु है? क्या है फिर? आयु का कारण। ठीक है ना, घी खाएंगे तो आयु अच्छी चलेगी, हमारा जीवन सुख में होगा, बल बढ़ेगा। तो आयुर्वई घृतम में जब यहाँ ये कह दिया कि घृत ही आयु है, तो कारण घृत क्या बना? कारण। आयु क्या है? कार्य। तो यहाँ कार्य में कारण का उपचार हुआ या कारण में कार्य का उपचार हुआ? कारण को ही कार्य बता दिया सीधा कि आयु ही, यानी घृत ही आयु है। घृत ही आयु है यानी घृत तो कारण है ना, तो घृत ही आयु है यानी आयु कार्य मान लिया उसको। ऐसे ही कहीं कहीं पर होता है कि हम अब इसको विपरीत कर देते हैं, इसको विपरीत कर देते हैं कि कार्य में ही कारण का व्यवहार कर लेते हैं। जैसे किसी के जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, तो सुख दुख आ रहे हैं तो क्या कहते हैं? भाई कर्म को भोग रहे हैं, पीछे जो कर्म किए उनको भोग रहे हैं। तो कर्म भोग रहे हैं या कर्म का फल भोग रहे हैं? तो फल क्या है? कार्य। तो हमने कार्य में कारण का व्यवहार कर लिया, कर्म तो कारण था ना उसका। तो फल भोग रहे हैं की अपेक्षा बोल दिया कि कर्म भोग रहे हैं, यानी कि प्राचीन कर्म को भोग रहे हैं, पुरातन कर्म को भोग रहे हैं। इसमें दिया भी है इन्होंने कुछ वर्णन। पुरातनम कर्म भुज्यते। हाँ, इसमें पद्मंजरी में कि कार्य अपि, क्योंकि ये जो वाक्य है द्विगुण निमित्त का अपि, ये इधर घटेगा आकर के कि कार्य अपि कारणवद उपचारो दृश्यते यथा पुरातनम कर्म भुज्यते। और व्यावहारिक बात है, ये सभी को स्वीकार्य होगी। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे हम कि द्विगुर यस्य प्रत्ययस्य निमित्तम, द्विगु जिस प्रत्यय का निमित्त है, अर्थात द्विगु संज्ञक जो शब्द है और उससे हम कोई प्रत्यय लाए। बात को समझना, द्विगु संज्ञक हो गया शब्द, संख्या पूर्व द्विगु।
और जो सूत्र आगे प्रत्यय लाने वाला है वह प्रत्यय आ रहा है द्विगु शब्द से। तो द्विगु जिस प्रत्यय का निमित्त है, तो प्रत्यय कौन हुआ? ये कार्य हुआ या कारण हुआ द्विगु का? कार्य। कार्य हुआ। तो अभी हमने जैसे कहा कि हम पुरातन कर्म को भोग रहे हैं, तो कारण को भोग रहे हैं या कार्य को भोग रहे हैं? कार्य को भोग रहे हैं, लेकिन कारण का नाम ले दिया गया। ऐसे यहाँ पर जो प्रत्यय द्विगु से हुआ है, तो द्विगु उसका हुआ कारण। तो कारण का व्यवहार हमें कहाँ बोलना है जाकर के? कार्य में। तो प्रत्यय को ही द्विगु क्यों ना कह दें हम उसको? प्रत्यय तो हुआ द्विगु संज्ञक शब्द से, लेकिन उस प्रत्यय में व्यवहार किसका कर लिया हमने? कारण का। वो कारण कौन है? द्विगु। पहुंच रही है बुद्धि वहां तक? वो कारण कौन है? द्विगु। तो उस प्रत्यय को हम द्विगु क्यों न मान लें? कौन से प्रत्यय को? जो द्विगु संज्ञक शब्द से हुआ है। पीछे क्या था कि वहां पर प्रत्यय ने द्विगु संज्ञा करवाई थी, यहां प्रत्यय द्विगु संज्ञक से आ रहा है। उल्टा हो गया ना पीछे से? अब बिल्कुल यहाँ प्रत्यय द्विगु संज्ञक से आ रहा है, प्रत्यय द्विगु संज्ञा नहीं करवा रहा। द्विगु संज्ञा पहले हो चुकी है और ऐसे द्विगु संज्ञक शब्द से प्रत्यय आ रहा है। तो उस प्रत्यय में भी हम द्विगु शब्द का व्यवहार क्यों न कर लें? ठीक है ना, प्रत्यय को ही द्विगु मान लें। कार्य में कारण का उपचार क्योंकि देखा जाता है लोक में, तो ऐसे ही यहाँ पर कर लें। तो देखो, अब पंक्ति देखो काशिका की कि द्विगु निमित्तकः अपि। द्विगु निमित्तकः अपि का हम बहुरी समास करेंगे, ध्यान रखें। द्विगु का निमित्तक नहीं, द्विगु है निमित्त जिसका, वो कौन है? प्रत्यय। तो द्विगु निमित्तकः शब्द किसका बना? विशेषण प्रत्यय का। तो द्विगु निमित्तकः अपि तर्हि गुण कल्पनाया, गौणी कल्पना। ये गौणी कल्पनाएं कहलाती हैं कि जब वास्तविक चीज को वैसा न बोल करके और किसी अन्य नाम से बोला जाता है, अन्य प्रकार से उसमें व्यवहार होता है, ये गौणी कल्पनाएं होती हैं। अधिदेश सूत्रों में भी तो यही होता है। अधिदेश सूत्रों में हम क्या करते हैं कि वो चीज वहां वैसी नहीं और हमने उसके समान उसको मान लिया, ऐसा ही तो होता है वहां। तो ऐसे यहाँ पर है कि जो प्रत्यय द्विगु नहीं है हमने उसको द्विगु मान लिया। मान क्यों लिया था? क्योंकि द्विगु से आया था वो, तो कारण का जो है उपचार हमने कार्य में कर लिया। तो द्विगु निमित्त का अभितरी गुण कल्पनाया का समान न द्विगु रुच्यते। अब जो इन्होंने उदाहरण दिया है कि पांच कपालम, तो पांच कपालम शब्द में यहाँ पर इसका विग्रह कैसे करेंगे? पंचकपालस्य इदम। हाँ, तो पंचकपाल तो बन गया था पुरोडाश। पुरोडाश का नाम था पंचकपाल क्योंकि उस पर पकाया गया था वो। तो पंचकपालस्य पुरोडाशस्य इदम। अब इस इदम अर्थ में यहाँ पर इदम का तात्पर्य कोई टुकड़ा उसका ले लेंगे हम, ठीक है ना, पुरोडाश का कोई खंड है उसका, और उसको कहने के लिए अब इदम अर्थ में तस्येदम सूत्र है ना, तो इदम अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय आया अण। तो आप इस अण का भी लुक करो, क्या है सूत्र? हम किसका भाष्य कर रहे हैं? ये किसकी व्याख्या देख रहे हैं? विगोर्लुग अनपत्ति। हाँ, तो अनपत्य अर्थ में आया ये। माइक इसका कैमरा खोलो अपना। जी। तो ये अपत्य अर्थ में तो है नहीं, अनपत्य में ही तो है तस्येदम। जी। तो अनपत्य अर्थ में आया हुआ अण, इस अण का द्विगोण लुक अनपत्य से लुक होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रत्यय का नाम रख लिया यहाँ पर द्विगु। क्यों रख लिया? क्योंकि द्विगु संज्ञक शब्द से हुआ है ये। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जो तस्येदम सूत्र अण कर रहा है, ये क्या द्विगु नाम लेकर के कर रहा है? इसने कहा था कि द्विगु से अण होता है। ये तो उत्तर में आएगा ना, अभी तो उत्तर समाधाता बोलेगा ना इस बात के लिए। पूर्व पक्षी ने बात को छिपा लिया ना थोड़ा सा। पूर्व पक्षी ने बात को छिपा लिया। उसने क्या छिपा लिया कि आप पंच कपाल से कर रहे हो अण, और पंच कपाल है द्विगु। अरे पंच कपाल द्विगु है मान लिया, लेकिन सूत्र जो अण कर रहा है वो तो नहीं कह रहा है कि द्विगु से अण होता है। उसको क्या द्विगु चाहिए था? अरे कुछ भी ले आओ उसके पास में, तो बस एकदम अर्थ निकलना चाहिए। लेकिन उसने पूर्व पक्षी ने इस बात को छिपा लिया अभी।
अजय तभी जी तो वो षष्ठी षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक मांगता है यह बस पंचकपालस्य। समर्थ क्या दिगु भी होना चाहिए, ये शर्त थी क्या उसकी? नहीं थी ना। लेकिन पूर्व पक्षी यही मान के तो कह रहा है, पूर्व पक्षी यही मान के कह रहा है, क्योंकि उसके सामने पंच कपाल शब्द रखा हुआ है अभी, और इसका नाम दिगु है, ये भी पूर्व पक्षी को पता है। तो सोच रहा है कि ऐसा मैं आक्षेप करूंगा, क्या पता सिद्धांति का ध्यान न जाए उधर और मेरी बात बन जाए, खंडन हो जाए, पूर्व पक्षी का में खंडन करना। तो इस तरह से यहाँ भी इसका लुक प्राप्त हो रहा है, आपको करना चाहिए पांच कपालम में। अब यहाँ उत्तर दे रहा है सिद्धांति कि न तस्य दिगुत्तम निमित्तम तस्य कस्य अणप्रत्ययस्य। मान लिया हमने कि तुमने औपचार गौणी कल्पना करके अण को दिगु यदि मान भी लिया, लेकिन जो प्रत्यय आ रहा है अण, उसका निमित्त दिगु नहीं है। निमित्त माने कारण, अर्थात दिगु से प्रत्यय नहीं आ रहा है वो। और पीछे क्या था? इतरस्तु, अब ये पीछे की बात कह रहे हैं। इतरस्तु दिगुत्वस्यैव निमित्तम इति अस्ति विशेषः। अर्थात पीछे जो उदाहरण दिए गए थे वहां पर तो दिगुत्व होना, दिगु संज्ञा होना यही निमित्त था। तो वहां से यहाँ की आप तुलना नहीं कर सकते, समानता नहीं दिखा सकते, दोनों में भेद है। जहां हमने लुक किया है वहां प्रत्यय दिगु संज्ञा करवा रहा है या नहीं, और यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गौड़ी कल्पना से आप भले ही प्रत्यय को दिगु मान लो, लेकिन जो सूत्र अण प्रत्यय ला रहा है वो दिगु संज्ञक शब्द कह करके नहीं लाया जा रहा है। वो तो एक सामान्य षष्ठी समर्थक कोई भी प्रातिपदिक हो सकता है, वो दिगु हो या न हो, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें। तो इस तरह से पांच कपालम में अण प्रत्यय का लुक ये सूत्र नहीं करेगा। आप भले ही गौणी कल्पना से आप उसको दिगु मानते रहिए, ये है उसका। अजय जी इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि न तस्य द्विगुत्वम निमित्तम तस्य कस्य। अण प्रत्ययस्य। ठीक है। न तस्य द्विगुत्वम निमित्तम, जो द्विगु हुआ है कहाँ हुआ है दिगु? समाहार द्वंद्व करके पहले, उसके बाद जो हम अण लाए थे। वो तो शब्द बना लिया, उस समय अण ने क्या भूमिका निभाई है वहां? अण प्रत्यय ने क्या भूमिका निभाई है? अजय यहाँ पे समाधान ऐसे दे रहे हैं क्या कि अब ये पंचकपाल बनाने के पश्चात तद्धितार्थ में अण लाया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। द्विगु द्विगु कारण नहीं बनना चाहिए, तद्धितार्थ कारण बनना चाहिए। ऐसा इससे नहीं अर्थ ऐसा नहीं आ रहा है। नहीं। फिर देखो पंक्ति बिल्कुल ज्यों का त्यों अर्थ करना है। ये तो व्याख्याकार ने खोल भी दिया है कि द्विगु निमित्त का शब्द में बहुव्रीहि समास है, और बहुव्रीहि समास बनता है अन्य पदार्थ प्रधान, किसी का विशेषण बनता है ये। तो द्विगु निमित्तम यस्य, द्विगु निमित्त है जिसका। तो द्विगु निमित्त है जिसका, वो कौन आ रहा है यहाँ पर? प्रत्यय आ रहा है। जिस प्रत्यय का ये लुक करना चाह रहा है पूर्व पक्षी, वो कौन सा प्रत्यय है? अण। तो अण प्रत्यय को ये क्या मान के चल रहा है कि द्विगु निमित्त है इसका, अर्थात द्विगु से लाए हम। द्विगु कौन है? पंचकपाल शब्द ये पहले बना लिया हमने, पंचसु कपाल संस्कृत कह करके ये पहले बना लिया हमने, क्योंकि ये तो पहले बन चुका है ना, पंचसु कपालेषु संस्कृत। तो पंचकपाल शब्द द्विगु संज्ञक बन गया संयोग से। और भी कोई शब्द हो सकता था हमारे पास में जो द्विगु न होता, तब भी वो अण करता तस्येदम। तो लेकिन यहाँ क्योंकि पंचकपाल से हम आगे प्रक्रिया करना चाह रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को उसने क्या मान लिया कि जो अण प्रत्यय आ रहा है ये द्विगु संज्ञक शब्द से आ रहा है। तो द्विगु संज्ञक शब्द से आ रहा है तो गौणी कल्पना से उस अण प्रत्यय को ही द्विगु मान लो। और गौणी कल्पना होती है, उसने प्रमाण भी दिखा दिया कि व्यवहार में ऐसा होता है, कार्य में कारण का उपचार और कारण में कार्य का उपचार, दोनों प्रकार से बात होती है। तो इस तरह से यहाँ पर यह अण प्रत्यय का लोक प्राप्त हो रहा है। अब जो उत्तर दिया गया है वो यही तात्पर्य है कि ये जो अण प्रत्यय आया है, इस अण प्रत्यय के लिए द्विगु होना, द्विगुत्व माने द्विगु होना, ये कारण नहीं है कि द्विगु होगा शब्द तो अण आएगा। यह है तात्पर्य, बिल्कुल स्पष्ट है ये कि द्विगुत्वम का तात्पर्य है द्विगु होना। ये शर्त नहीं है तस्येदम की कि द्विगु होगा तो मैं अण करूंगा।
और इतरस्तु, इतर कहे पंच कपाल जो बनाया था पीछे, जहां प्रत्यय का लोप किया था, पंचसु कपाल संस्कृत कह करके जो प्रत्यय का लोप किया है, तो वहां क्या था कि वहां पर जो अण प्रत्यय किसका लोप किया था, ये वहां भी अण का ही हुआ है ना, पंचसु कपालेशु संस्कृत। संस्कृत। हाँ, तो वहां जो प्रत्यय किया गया था, तो उस प्रत्यय के बाद ही तो दिगु तयता थुर पद से हमने समास किया, समास करके संख्या पूर्व दिगु से दिगु संज्ञा की। तो दिगु संज्ञा तक पहुंचने में किस किसने भूमिका निभाई? समास ने। पहली बात तो समास ने, लेकिन समास कब हुआ? प्रत्यय आने पर। तो प्रत्यय की भूमिका आई नहीं आई? अब तो प्रत्यय ने दिगु बनवाया, ये कहा जाएगा। अब वहां प्रत्यक्ष है ये बात। यदि अण प्रत्यय न आता संस्कृत अर्थ में, तो ये संस्कृत अर्थ न होता। संस्कृत अर्थ न होता तो पर समाहारे से समास नहीं होता। समास नहीं होता तो संख्या पूर्व दिगु से दिगु संज्ञा नहीं होती। तो आ गया ना, परंपरा से वो कारण बन गया वो अण प्रत्यय वहां पर। तो इतरस्तु दिगुत्वस्यैव निमित्तम। इतर अर्थात भी जो पीछे वाला जो अण है, ये दिगु का होने में, दिगु होने का निमित्त है। ये दिगुत्वस्यैव निमित्तम, इसलिए उसका लोप हुआ है, इसका लोप नहीं कर सकते। जब कोई विषय समझ में आता है ना ठीक तरह से, तो लगता है कि हाँ बादल हट गए हैं, अब सूर्य की धूप आ रही है पूरी। चलो और क्या है, चलो आगे देखते हैं। तो आगे सूत्र आ रहा है एको गोत्रे। एको गोत्रे। अब ये क्या कह रहा है सूत्र, क्योंकि पीछे जो इन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ की थी अपत्य अर्थ में प्रत्यय करने की, अगर उसको ऐसा ही रखा जाए तो तस्य अपत्यम, प्रत्यय आ गया अपत्य अर्थ में, जो भी सूत्र लगेगा आगे जैसी प्रकृति का स्वरूप होगा, फिर उसका अपत्य, फिर उसका अपत्य। भाई अपत्य तो चलते ही रहेंगे ना आगे, जब से संसार बना है 2 अरब साल हो गए, अपत्य आते ही चले आ रहे हैं, सब हो ही रहे हैं लगातार। तो उस अवस्था में प्रत्येक अपत्य को कहने के लिए एक 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 प्रत्यय आता रहेगा, पूरी प्रत्ययों की श्रृंखला चलती रहेगी ना, लगातार प्रत्यय होना बंद ही नहीं होगा। तो अब देखो ये सूत्र 2 प्रकार का नियम निकालता है। इसमें जो एक शब्द है ना, तो एक शब्द को हम प्रकृति के साथ भी घटाएंगे और एक शब्द को प्रत्यय के साथ भी घटाएंगे। तो हम अगर संक्षेप में कहें तो वाक्य दोनों मिलाकर के ये बनेगा कि एक ही प्रकृति से प्रत्यय होता है और गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है, ठीक है ना, और कह करके एक का संबंध दोनों के साथ जुड़ जाएगा। और वैसे तो ये बहुत सारी व्याख्याएं इसमें हैं, ये ज्यादा इसमें विस्तार में नहीं जाना हमें। तो काशिका की ही पंक्ति को देखो, क्योंकि प्राप्ति जो यहाँ इनकी सूत्र की भूमिका यदि हम देखें कि सूत्र बनाने की आवश्यकता क्यों हुई है, तो ये तो हम समझ ही रहे हैं कि जब गोत्र संज्ञा करते हैं तो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, इसको समझना बहुत आवश्यक होता है पहले कि गोत्र संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है। किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया हमने, ठीक है ना, प्रारंभ में कहीं तो मूल पकड़ेंगे, अब उसका अनंतरापत्य हुआ, वो क्या कहलाएगा? पुत्र। वो पुत्र हुआ, पौत्र नहीं हुआ। लेकिन गोत्र संज्ञा करने वाला सूत्र क्या कह रहा है? देखो अपत्य शब्द तो एक सामान्य है, अपत्य शब्द ये तो सामान्य वाचक है, वो चाहे पौत्र हो चाहे प्रपौत्र हो, अपत्य तो सारे ही कहलाएंगे। सामान्य क्यों है? क्योंकि हम इसको यौगिक शब्द मानते हुए चलते हैं, और इसमें यदि हम यौगिकता देखेंगे तो इसका विग्रह इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि पत धातु आ रही है इसमें और नए समास भी दिख रहा है हमें, तो न पतंती अनेना,
जिसके द्वारा पतन नहीं होता है हमारा, अर्थात पुत्र को, संतानों को उद्धार करने वाला माना गया, ठीक है ना, उद्धार करने वाला। और ऐसा वर्णन आता भी है शास्त्रों में, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन आता है ना कि कोई भी मनुष्य संसार में जब उत्पन्न होता है तो 3 ऋणों को लेकर के आता है। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, सुना होगा कि जायमानो हवै ब्राह्मणस् त्रिभिर ऋणैर ऋणवान जायते। कोई भी ब्राह्मण जब उत्पन्न होता है, अब ब्राह्मण शब्द इसलिए बोला गया है कि 3 ऋणों को ब्राह्मण ही उतार पाएगा, अन्य वर्ण वाले तो वहां तक उनकी योग्यता नहीं हो पाती, वो ऋणों से युक्त रहते हुए संसार से चले जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण कोटि को पहुंच गया है, उच्च कोटि का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, वो तीनों ऋणों को उतार करके उऋण होकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जायमान ब्राह्मण 3 ऋणों से ऋणवान होता है। वो 3 ऋण कौन कौन से हैं? बहुत प्रसिद्ध हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृऋण। तो पितृऋण पर विषय हम अगर देखें, यहाँ पर इस पर विचार करें, तो पितृऋण का एक तो ये होता है कि माता पिता की सेवा करें, ठीक है ना। लेकिन जैसे माता पिता ने हमें उत्पन्न करके हमारा पालन पोषण करके योग्य बनाया, तो अब उस ऋण को हम कैसे पूरा उतार पाएंगे कि हम भी अपने जैसा ही एक संतान उत्पन्न करके उसको योग्य बनाएंगे, तब हम भी ऋण हो जाएंगे। तो उस संतान के द्वारा हमारा पतन हुआ या हम पतन से बच गए? बच गए ना। तो न पतंती अनेना, ठीक है ना। तो न पतंती अनेना इति अपत्यम। अब औणादिक प्रत्यय मान लो, कोई सा भी यद प्रत्यय मान सकते हैं, ठीक है ना। इस अर्थ में अन्य समास कर दिया गया। तो यौगिक अर्थ जब निकलेगा यहाँ पर, तो अब पीछे की सारी, जैसे जैसे मूल व्यक्ति का कोई पुत्र हुआ तो उसके लिए कहा जाएगा कि भाई ये मेरा अपत्य है, अब मेरा पतन नहीं होगा। अब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ तो दूसरे का पतन नहीं होगा। तीसरा हुआ नहीं, चौथा माना जाएगा। चौथा हुआ तो तीसरे का पतन नहीं होगा। 5वां हुआ तो चौथे का पतन नहीं होगा। तो श्रृंखला चली आ रही है ना पूरी। तो अपत्य वो भी है, ये भी है, ये भी है, सारे अपत्य हो गई है। लेकिन अब वहां एक व्यवस्था की केवल शास्त्रीय प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। लौकिक गोत्र तो अलग होता है। लौकिक गोत्र तो हम पीछे चर्चाएं हो चुकी हैं, वो तो हम भले ही उसके संतान नहीं है, फिर भी हम उसको गोत्र के रूप में स्वीकार करते हैं अपना, वो लौकिक गोत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर व्यवस्था व्याकरण की दृष्टि से बनाई गई कि पौत्र के आगे, पौत्र और पौत्र से आगे। तो पौत्र कौन सा कहलाएगा संख्या में? पहले पुत्र फिर पौत्र। लेकिन जिसका पौत्र है उसकी दृष्टि से वो संतान दूसरी बनेगी जाकर के। अब संतान की संतान, उसकी दृष्टि से पौत्र हुआ वो, ठीक है ना। तो अब प्रपौत्र बन चुका है वो, नहीं पौत्र बन चुका है वो। तो पौत्र से यहाँ पर अब गोत्र संज्ञा प्रारंभ हो जाएगी। अब गोत्र संज्ञा तो प्रारंभ हो गई, लेकिन हमारा जो अनंतरापत्य है, जब उसकी संतान होगी तो अनंतरापत्य जिसका है उस व्यक्ति के नाम के आगे हम प्रत्यय लाएंगे, या कि हमारा जो पिता है उसके नाम से हम प्रत्यय करेंगे। ये व्यवस्था करने के लिए ये सूत्र है। अब देखो पंक्ति काशिका की, कि अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम तस्मिन् विवक्षिते भेदेन प्रति अपत्यम प्रत्युत्पत्ति प्रसंगे नियमः क्रियते। प्रत्येक अपत्य के उत्पन्न होने पर, ठीक है ना, प्रत्यय की उत्पत्ति का प्रसंग आ रहा है। तो उस अवस्था में जैसे यदि हम पौत्र को कहने के लिए प्रत्यय करेंगे तो उसके पिता से, उसका जो पिता का नाम है उससे पुत्र उत्पन्न होगा। फिर प्रपौत्र में जाकर के फिर प्रत्यय करेंगे, फिर एक प्रकृति बदलेगी, फिर उसके पिता से, ऐसे करके उत्पन्न होते प्रत्यय आते चले जाएंगे। तो वहां नियम किया गया गोत्रे एक एवं प्रत्ययो भवति, कि एक ही प्रत्यय होता है, बस बार बार प्रत्यय नहीं होता है। अर्थात प्रत्यय बदलेंगे नहीं, एक ही प्रत्यय चलेगा। और सर्वे अपत्य न युज्यन्ते, ठीक है ना। पीछे की जो पीढ़ी चली आ रही है हमारी,
वो सब उसी अपत्य से जुड़ जाएंगे, चाहे वो पिता हो हमारा, चाहे दादा हो या परदादा हो, और उसके पीछे सब उसी से जुड़ते चले जाएंगे। आगे इन्होंने उसकी योग्यता भी दिखाई कि अपतनाद अपत्यम। तो विग्रह वैसे ही कर लेंगे कि न पतंती अनेन इति अपत्यम। और योपि व्यवहितेन जनितः, व्यवहित होने पर भी जिसका जन्म हुआ है, और उसको कहने के लिए हम जिस शब्द से प्रत्यय करेंगे, तो सह अपि प्रथम प्रकृते अपत्यम भवत्येव। तो प्रथम जो प्रकृति है, जैसे गार्ग्य शब्द बनाया हमने गोर्ग में, इसमें गोत्र में, तो गर्गस्य पहले तो हम करेंगे अनंतरापत्य में। देखो मूल शब्द पकड़ा हमने गर्ग, ध्यान रखना, मूल शब्द पकड़ा पहले हमने गर्ग, ये प्रथम व्यक्ति हुआ। अब इसका अनंतरापत्य हुआ, तो अनंतरापत्य में तो हम सीधा अत इं सूत्र ला करके और गार्गी शब्द बना लिया हमने, ठीक है ना। अब गार्गी की संतान हुई, अर्थात पुत्र की संतान हुई। तो पुत्र की जब संतान होगी, अब यहाँ पुत्र की जो संतान हुई है इसका नाम हो गया गोत्र। अब गोत्र में आया प्रत्यय, ये प्रत्यय गोत्र में ही तो आ रहा है। अब तो गोत्र में जब प्रत्यय आ रहा है, तो अब इसने सूत्र ने कहा, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि अब गोत्र में जो प्रत्यय आ रहा है ये हम गार्गी से ही तो लाएंगे, जब तक कोई नया नियम हमारे पास में नहीं आएगा तब तक। भाई गार्गी की संतान है, ये गर्ग की तो है नहीं, गर्ग की संतान तो गार्गी हो गई। अब गार्गी की संतान को कहने के लिए गार्गी से प्रत्यय लाएंगे हम सामान्यतया, या कि गर्ग से लाएंगे? गार्गी से लाना चाहिए। तो अब इसने कहा कि नहीं, आप क्योंकि गोत्र की श्रेणी में पहुंच चुके हो, अब गोत्र संज्ञा हो चुकी है, तो उस अवस्था में प्रकृति वही रहेगी। यहाँ एक का अर्थ ले लेंगे, वही पूर्व। तो विग्रह भले ही हमने ऐसे कर दिया कि गर्गस्य अपत्यम गार्गी ही, और आगे विग्रह करेंगे गार्गेर अपत्यम। अब विग्रह देख करके तुरंत भ्रांति हो जाएगी हमें। जब लौकिक विग्रह हम कर रहे हैं गार्गेर अपत्यम, तो अलौकिक के विग्रह में क्या रखेंगे फिर हम, कि गार्गी ngस और पुत्र सु अपत्य सु, यही तो रखेंगे हम यहाँ पर। लेकिन नहीं, अब क्या रखना है हमें, गर्ग ngस, मूल प्रकृति को पकड़ा जाएगा, बस यही तात्पर्य है इसका। तो गार्गेर अपत्यम गार्ग्य। अब ये विग्रह देख करके ये नहीं समझ लेना हमें कि गार्गी से प्रत्यय हुआ है। अच्छा, फिर अब ये गार्ग्य हो गया पौत्र, ठीक है ना। अब क्या विग्रह करेंगे अगली संतान तक पहुंचने के लिए, गार्ग्यस्य अपत्यम। अब बोलेंगे गार्ग्यस्य अपत्यम। अब यहां अलौकिक के विग्रह में कैसे रखना चाहेंगे हम, गार्ग्य ngस। तो फिर यही नियम काम करेगा कि मूल प्रकृति को पकड़ो भाई, गर्ग ngस, यहां भी गर्ग ngस होगा। तो तत्पुत्रोपि गार्ग्य, ये जो कहा ना आगे, तो यहां भी तात्पर्य वही है कि गार्ग्य का जो पुत्र होगा वहां भी गर्ग ngस ऐसा ही होगा, गर्ग से ही प्रत्यय होगा। सर्वस्मिन व्यवहित जनितेपि, जितने भी आगे व्यवधान होने पर संतानें उत्पन्न होती चली जाएंगी गोत्रापत्य में, तो गर्ग शब्दाद यय एव भवति इति प्रत्ययो नियम्यते। गर्ग शब्द से यय ही होगा। अब ये जो इन्होंने वाक्य बोला यय ही होगा, एव कहाँ लगाया इन्होंने, यय के साथ में, कि यय ही होगा, इति प्रत्ययो नियम्यते, ये प्रत्यय का नियम दिखाया इन्होंने यहाँ पर। एक को कहाँ घटाया इन्होंने, प्रत्यय के साथ में। प्रत्यय के साथ में प्रकृति का भी नियम मैंने बोल ही दिया है अर्थ में, तो प्रकृति के नियम की बात आगे बता ही रहे हैं ये। तो यहाँ इन्होंने इस पंक्ति के द्वारा तो प्रत्यय का नियम दिखा दिया कि यहाँ प्रत्यय ही होगा, अर्थात प्रत्यय बदलना नहीं है, हमें प्रत्यय बदलना नहीं है। जैसे गार्गी शब्द पीछे आया था, तो कोई कह सकता है कि ये तो एकारांत है, अतः ये कैसे लगेगा यहाँ पर आगे। लेकिन यहाँ क्योंकि गर्गादि है, तो गर्गादि से गर्ग से यहाँ करता है, एकारांत से तो करेगा नहीं वो। गार्गी शब्द गर्गादिगण में तो आ नहीं रहा है, लेकिन जब यह ही होगा तो यह होगा तो फिर गर्ग से ही करना होगा। और फिर प्रकृति का नियम आ ही रहा है आगे भी, तो प्रकृति और प्रत्यय दोनों फंस गए यहाँ पर। अब
तो अथवा कह करके अब प्रकृति का नियम भी दिखा रहे हैं कि गोत्रापत्ये विवक्षिते एक एव, अब एक का संबंध कहाँ दिखा रहे हैं, एक एव शब्द अर्थात प्रथमा प्रकृति है। और प्रथमा प्रकृति कौन सी है, गर्गादि में, गर्गादि गण में जो गर्ग शब्द पड़ा हुआ है ये प्रथमा प्रकृति है। तो प्रत्ययम उत्पादयति, वही प्रत्यय को उत्पन्न करती है। और इति प्रकृति नियम्यते, ये प्रकृति का नियम हो गया। तो गर्ग से ही होगा और यय ही होगा, दोनों बातें हो गई, गार्ग्य बन गया। अब दूसरा शब्द ले लो, नड को। तो नड में प्रारंभ में हमने कौन सा प्रत्यय किया था अनंतरापत्ति को कहने के लिए, अतः ई प्रत्यय, हैं? ई प्रत्यय, नाड़ी, नड शब्द से, हाँ। और उसके बाद जो फिर किया हमने नडादिभ्या फक, फक प्रत्यय किया था ना। तो फक प्रत्यय जब गोत्रापत्य जहां से प्रारंभ हुआ है, तो अब आगे की जितने भी संतानें आएंगी, जितने भी अपत्य आएंगे पौत्र प्रपौत्र के आगे चलते हुए, तो वहां पर प्रत्यय का नियम हो गया, यानी कि फक ही होना है अब, जो गोत्रापत्य में हुआ है। और दूसरा प्रकृति भी नड ही रखनी है सर्वत्र, नाड़ी से नहीं होगा, तो नाडायन बन जाएगा। नहीं, नड में तो इये नहीं करेंगे, वो मुझे संदेह वहां हो रहा था, नड में इये नहीं होगा, क्योंकि नडादिभ्या फक जो है ना, ये सामान्य पत्य में भी यही प्रत्यय करता है। ये गोत्रापत्य में जैसे गर्गादिभ्य में तो उसकी अनुवृत्ति आ रही है, शायद उसकी पीछे से एक गोत्रे, इसी इसी गोत्रे, हाँ, गोत्राद यूनिश्रियाम से गोत्राद की अनुवृत्ति उसमें चल रही है। तो फिर उसके आगे है गोत्राद यूनिश्रियाम, गोत्राद नडादिभ्य फक के ऊपर गोत्रे कुंजादिभ्य है। लेकिन जो न्यासकार यहाँ दिखा रहे हैं, न्यास में इन्होंने दिया है ये नीचे से 1 2 3 4 5 6 पंक्ति ऊपर, जैसे पहले लिखा है ना, गर्गस्य अपत्यम गार्ग्यः, गर्गस्य अपत्यम गार्ग्यः, यहाँ अपत्य से यहाँ पर पौत्र ही लेना होगा, क्योंकि गर्गस्य अपत्यम तो गार्गी बनेगा पहले। अच्छा, तो इन्होंने उस तरह से दिखाया नहीं है पूरा, वो गर्गस्य अपत्यम कह करके इन्होंने सीधा गार्ग ले लिया है, गर्गादिभ्यो यह लगाते हुए, लेकिन गर्गादिभ्यो गोत्रापत्य में लगता है, ठीक है ना। तो वो तो हमें ध्यान रखना है कि पहले तो हम अतः ये लगाएंगे, यहाँ पर भी हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा फिर, क्योंकि इन्होंने वहां पर मूल रूप में नहीं लिया है कि जैसे गर्गस्य पत्यम गार्ग्य लिख दिया है तो नडस्य पत्यम नाडायना लिख दिया है, लेकिन नडस्य पत्यम का अर्थ क्या करेंगे हम यहाँ पर, नडस्य गोत्रापत्यम। तो मूल तो पहले नाडी बनेगा, उससे पहले वाला, और नाडायना बाद में बनेगा। चलो अब आगे देखते हैं सूत्र। तो आगे आ रहा है अब गोत्राद योनि अस्त्रियां। अब लगेगा यहाँ स्त्रियों के साथ तो भेदभाव शुरू हो गया, ठीक है ना। अस्त्रियां। तो अब ये भी, क्योंकि नियम का यहाँ प्रसंग चल पड़ा है, तो ये भी सूत्र अब नियम करने वाला ही बनेगा। अयम अपि नियमः। अब यहाँ नियम क्या रहेगा कि जब युवापत्य की विवक्षा होती है, युवापत्य को यदि कहना होता है, तो पहले तो हमें युवापत्य को समझना होगा, युवा संज्ञा कब होती है, तो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, ये तो देख लिया हमने, एक सामान्य सूत्र हो गया। ठीक इसके आगे वाला सूत्र इसका अपवाद बन जाता है फिर ये, क्योंकि संज्ञा तो हम एक ही रखनी है, उसका अपवाद बन जाएगा। तो वहां ये कहता है कि जीवती तू वंशीय युवा,
उस वंश में होने वाला कौन हुआ? वंश्य। तो उस वंश में होने वाले लोगों में यदि कोई जीवित है, एक वचन है जीवती, यदि कोई जीवित है तो उस अवस्था में उस अपत्य का नाम होगा अब युवा। ठीक है ना, उसका नाम होगा अब युवा। तो यहाँ युवा संज्ञा जब करेंगे हम और उसकी विवक्षा यदि हो रही है तो वहां पर गोत्र से ही प्रत्यय होता है, वहां भी प्रत्यय गोत्र से ही होगा। ठीक है ना, गोत्रापत्य में जो शब्द हमने बना लिया तो प्रत्यय उसी से होगा। ठीक है ना, यानी कि परम प्रकृति से, जो मूल प्रकृति है उससे, जैसे पीछे क्या था, पीछे मूल प्रकृति से हम प्रत्यय कर रहे थे, है ना। पिछले सूत्र में हमने गर्ग को लिया था प्रत्यय करने के लिए, प्रत्येक अपत्य को कहने के लिए। लेकिन यहाँ क्या होगा कि हम चतुर्थ संतान पर आ चुके हैं। जीवती तु वंश युवा, युवा संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होगी? यहाँ एक ही और ध्यान देने की, जीवती तु वंश युवा में एक अनुवृत्ति और भी आ रही है। किसकी आ रही है? ये पीछे भी एक बार मैंने प्रथम वृत्ति में बताया था कि अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम में जो शब्द है ना, पौत्र प्रभृति, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा यहाँ पर युवा संज्ञा हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे, पौत्र से या प्रपौत्र से, कहाँ से प्रारंभ करेंगे? तो पीछे का सूत्र है पौत्र प्रभृति गोत्रम। तो ये जो पौत्र प्रभृति शब्द है, ये जब इस सूत्र में आएगा ये षष्ठी में बदल जाएगा। अब अर्थ क्या होगा कि पौत्र प्रभृति की युवा संज्ञा होती है। समझ आ गया ना? जीवती तु वंशे युवा, यानी कि पौत्र से ये संज्ञा प्रारंभ होगी आगे। तो अब यहाँ पर जब प्रत्यय किया जाएगा तो प्रश्न उठा कि अब प्रकृति हम कौन सी पकड़ेंगे? कि पूर्व सूत्र के आधार पर देखें तो वहां तो मूल प्रकृति को कहा गया था, यहाँ मूल प्रकृति नहीं। यहाँ जो गोत्रापत्य में जो प्रत्यय करके हमने प्रकृति बनाई है, जैसे गर्ग की प्रकृति कौन सी बन गई है? अब गार्ग्य। तो गार्ग्य से प्रत्यय होगा, बस ये सूत्र का विषय है। लेकिन स्त्रीलिंग में तो कहा भाई वहां सॉरी वहां वहां पर आप प्रत्यय गोत्र से नहीं कर सकते, हाँ मूल प्रकृति से। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि स्त्रियों को कहने के लिए युवा संज्ञा उनकी होती नहीं। ठीक है ना, युवा संज्ञा वहां पर घटित नहीं होगी। आचार्य जी, तो पौत्र प्रभृति मात्र इतना अनुवृत्ति लाने पर पौत्र कैसे हट गया? प्रवृत्ति शब्द क्या कह रहा है? पौत्र प्रवृत्ति, पौत्र आदि। तो पौत्र तो मूल प्रकृति हो गई ना, अब उसकी संतान बोलेंगे नहीं बोलेंगे आगे, तो प्रपौत्र नहीं हो गया भाई। पौत्र प्रवृत्ति की युवा संज्ञा होती है, लेकिन अपत्य का अधिकार चल रहा है कि नहीं? तो पौत्र की संतान पहले बोलेंगे नहीं बोलेंगे? युवा संज्ञा कहाँ से प्रारंभ करेंगे? कि पौत्र प्रवृत्ति की धोती है, यानी कि पौत्र आदि। तो पौत्र आ गया हमारे सामने मूल के रूप में। अब वो विवाह कर नहीं रहा है तो किसकी युवा संज्ञा करें? उसी कर डालें सीधे, वो तो बन चुका है शब्द, वो शब्द तो बन चुका है ना जी। हाँ, हमें तो अगला शब्द प्रत्यय कहाँ से लाएंगे? हम प्रकृति से प्रत्यय करते हैं, और पौत्र रूपी जो प्रकृति है हमारे पास में है अभी। ठीक है ना, वो तो प्रकृति बन चुकी है ना पहले ही प्रत्यय करके। अब उसके अपत्य कहने के लिए अच्छा जी, फिर इस सूत्र में गोत्रार्थ कहने से, ये प्रकृति होने से, ये भी गोत्र को युवा नहीं लेना है, इससे भी पता चलता है। गोत्र को युवा नहीं लेंगे। हाँ, जो चौथा जो हो ना, अगर वंश में कोई जीवित है तो उसको प्रथम पौत्र को युवा नहीं लेना है। ये गोत्रार्थ, इस सूत्र से गोत्रार्थ, इस सूत्र में गोत्रार्थ पढ़ने से स्पष्ट होता है। नहीं, गोत्रार्थ का तो यही तात्पर्य हुआ कि जिससे प्रत्यय उत्पन्न करना है वह प्रकृति कौन सी हो, तो कहा गोत्र प्रकृति। अब गोत्र प्रकृति किसे कहेंगे हम? जिसकी गोत्र संज्ञा हो चुकी है। गोत्र संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? पौत्र से। तो पौत्र को हमने पकड़ लिया, पौत्र क्या हो गया? गोत्र। उससे प्रत्यय करना है
युवापत्य में, तो युवा अपत्य, एक अपत्य और चाहिए। तभी तो मैंने कहा था कि चौथे से प्रारंभ करेंगे। अब जी पौत्र हो गया तीसरा, जैसे पिता एक, पिता का पुत्र दो, फिर पिता का पौत्र तीन, अब पौत्र का पुत्र, अब यहां से युवापत्य प्रारंभ हो जाएगा। और अगर वंश में जीवित नहीं है तो फिर ये सूत्र लगना ही नहीं है, फिर तो बात ही समाप्त हो गई। फिर तो पूर्व सूत्र से मूल प्रकृति से ही चाहे कितनी संतान आगे हो प्रत्यय होता रहेगा, क्योंकि शर्त लगा दी ना कि जीवती, तो अगर जी रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यूनि अपत्ये विवक्षिते गोत्रादेव प्रत्ययो भवति न परम प्रकृति ही और अनंतरेवभ्य, यानी कि परम प्रकृति भी नहीं लेनी है यहाँ पर, और अनंतर जो उसके पीछे है, अनंतर का तात्पर्य है पिता। अनंतर कौन होगा पीछे का? पिता ही तो होगा, तो उसकी उस प्रकृति को भी नहीं लेना है। फिर आगे आगे फिर युवा पत्य आया एक, उसके बाद में जैसे पौत्र की संतान जो बनेगी वो युवा बनेगी, फिर उसकी भी संतान कोई हुई, तो उसकी संतान के लिए क्या हम युवा संज्ञा जिसकी की है उससे करेंगे प्रत्यय कि नहीं? तो परम प्रकृति भी हट गई, ठीक है ना, और अनंतर युव प्रत्यांत प्रकृति भी हट गई। कौन सी प्रकृति रहेगी? सर्वत्र गोत्र रूपी प्रकृति। जैसे गार्ग्य में घटाएं हम, तो गार्ग्य यहाँ प्रकृति रहेगी सर्वत्र, आगे चाहे संतानें कितनी ही हो, लेकिन वंश में जीवित होना चाहिए। तो अब क्योंकि प्रकृति है हमारे सामने ययंत, और पहले प्रकृति क्या थी मूल? सर्वत्र आकारांत, लेकिन आकारांत होने पर भी लगाया था हमने घर का दिव्य है, सूत्र बैठा हुआ है हमारे पास में अलग से। लेकिन अब ययंत जब प्रकृति आई, तो ययंत प्रकृति से अब कौन सा प्रत्यय, कौन सा सूत्र लगाएंगे हम प्रत्यय करने के लिए? यद्यपि ययंत भी अकारांत होता है, लेकिन अतः यहाँ के अपवाद भी तो है फिर, तो यहां सूत्र लगेगा यई योश्च। देखो एक तो सूत्र आया है दूसरे अध्याय में जहां लोक का प्रकरण है, कभी कभी भ्रांति जाती है बोलते बोलते, वो है योश्च, और ये क्या है? योश्च। य और अय वो वहां पर है जहां लोक का प्रकरण है, और ये है य और इय, तो ये कैसा है? गार्ग्य न्याय प्रत्यांत। अब यहाँ पर फक प्रत्यय होगा तो गार्ग्यायन बनेगा, और पीछे सर्वत्र गार्ग्य 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 यही बनता रहा था। अब स्पष्ट हो गया कि गार्ग्यायन यदि बोला है तो युवापत्य को बोला जा रहा है, ठीक है ना। गोत्रापत्य में गार्ग्यायन कभी नहीं बोला जाएगा, ऐसे ही वात्स्यायन को मान लो। तो वात्स्यायनः दाक्षायणः प्लाक्षायणः। अब आगे आया एक और शब्द, तो उपगु की संतान औपगव, ठीक है ना, ये तो हो गया अनंतरापत्य। अब उपगु के नाम से आगे गोत्र जब चलेगा तो गोत्र कहां से प्रारंभ होगा? जब औपगव की संतान आएगी, ठीक है ना। तो औपगव की संतान को कहने के लिए, गोत्र को कहने के लिए, अब वहां पर पूर्व सूत्र पकड़ो पहले। गोत्रापत्य में एक ही प्रकृति रहेगी ना, तो वहां किससे प्रत्यय करेंगे? अब तो वहां औपगवी ही ये शब्द हमारे नहीं, वहां तो उपगु से करेंगे, तो उपगु से करेंगे, लेकिन अब जो हमने बनाया है औपगवी ही शब्द गोत्रापत्य में, तो अब इसकी संतान जो बनेगी वो युवापत्य बनेगी। लेकिन प्रत्यय हमें किससे करना है? अब प्रत्यय क्या किया था पहले? गोत्रापत्य में हमने कौन सा प्रत्यय किया? गोत्रापत्य में कौन सा प्रत्यय करके शब्द बनाया था? देखो अनंतरापत्य भी औपगव, ठीक है ना। अब कोई अन्य सूत्र है नहीं, तो अनंतरापत्य भी औपगव, गोत्रापत्य भी औपगव। फिर समझो बात को, उपगु की संतान कौन हुई? औपगव। यहां तो लग गया तस्यापत्यम। क्यों लग गया? क्योंकि आकारांत तो है नहीं, ये उकारांतों से कोई अन्य सूत्र है नहीं प्रत्यय करने वाला, तो तस्यापत्यम ने
अण प्रत्यय कर दिया, औपगव शब्द बना। अब ये तो हो गया अनंतरापत्य। अब इसकी जो संतान होगी उसका नाम गोत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये शब्द कैसा है हमारे सामने? अकारांत। अब क्या है ये? अकारांत। तो औपगवस्य अपत्यम। अब यहां प्रत्यय कौन सा होगा? अत ए। अब ये इकारांत बन चुका है, औपगवी, ठीक है ना। अब इसके आगे जब युवापत्य की विवक्षा होगी, इसकी भी संतान को जब कहा जाएगा, तो उस अवस्था में अब प्रकृति कौन सी पकड़ेंगे हम? गोत्र वाली, गोत्र वाली प्रकृति, यानी कि औपगव। अब ये ही होता रहेगा लगातार। अब अतः इं से, क्योंकि अकारांत तो मिल ही गया ना हमें, गोत्रापत्य की जो प्रकृति बनी थी, अकारांत शब्द, उसी से आगे प्रत्यय होता रहेगा, तो ईं प्रत्यय ही आएगा सर्वत्र। ऐसे ही नाडायनी में है। तो नाडायनी में क्योंकि नरादिभ्य फक हमने गोत्रापत्य में फक प्रत्यय करके बनाया था, वो नडस्य पत्यम नाड़ी, उसको छोड़ दो अभी, क्योंकि गोत्रापत्य की प्रकृति लेनी है हमें। तो अब सर्वत्र नाडायन, इससे आगे प्रत्यय करेंगे। अब नाडायन से जब प्रत्यय करेंगे तो कौन सा करेंगे फिर, क्योंकि अकारांत बन चुका है ये, तो यहां भी अत ये लगेगा, नाडायनी है। अस्त्रियामितिकम, तो दाक्षी प्लाक्षी। अब ये स्त्री को कहा जा रहा है, पुत्री को, तो यहाँ पर अब क्योंकि कोई प्रत्यय होना ही नहीं है, ठीक है ना, बस सीधे पहले दाक्षी इतना बना लिया हमने, वही गोत्रापत्य को कहने के लिए, इनकी युवापत्य की यहाँ विवक्षा नहीं चलेगी अब। तो दाक्षी से इकारांत होने के कारण से, अब क्योंकि इकारांत यदि रहेगा तो पुरुष पुल्लिंग को कहेगा, ये हमें कहना है स्त्रीलिंग को, तो फिर स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय सामान्यतया रखा गया है, ये तो मनुष्य जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, व्यापक सूत्र है ये, कि जब भी किसी मनुष्य को कहना होता है और अन्य कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं है, तो सीधा इसे ङीश प्रत्यय किया जाता है। और जाति का मैंने एक बार बताया भी था कि जाति का व्यवहार यहाँ कैसे करेंगे, क्योंकि जब दक्ष की संतानें आगे होंगी तो जाति का व्यवहार कहाँ होता है? एक सैद्धांतिक दृष्टि से देखो, जाति का व्यवहार एक से अधिक नहीं तो होता है, तो संतानें तो एक से अधिक हो ही जाती हैं, तो जाति का व्यवहार यहाँ हो जाएगा। इस तरह से है ये। वो मत ले लेना कि मनुष्य जाति तो एक ही है सर्वत्र, वो एक अलग विषय है। यहाँ जाति से तात्पर्य जो उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होना, यही जाति कहलाती है, जन धातु से। लेकिन अब यहाँ पर हमें यह भी देखना है कि ये भी उत्पन्न हुआ, ये भी उत्पन्न हुआ, ये भी उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति सर्वत्र समान है। तो इस तरह से जातिवाचक मानते हुए एकारांत होने से नीश प्रत्यय करके तब बनेगा दाक्षी प्लाक्षी। अब दाक्षी प्लाक्षी ये जो शब्द हैं, इनका नाम गोत्र होगा या कि युवा? तो युवा, युवा नहीं, गोत्र ही नाम रहता है इनका, क्योंकि यहाँ कोई, देखो संज्ञा कब की जाती है? संज्ञा जब की जाती है जब उस संज्ञा का व्यवहार भी कहीं होता है तब। अब क्योंकि यहाँ स्त्रियाम कह करके युवा पत्य में कोई प्रत्यय का प्रसंग ही नहीं है, तो संज्ञा की भी आवश्यकता नहीं है, बस गोत्र ही नाम रहेगा। आगे कहा कि किम पुनरत्र प्रतिषिध्यते। आपने कहा अस्त्रियाम, ये प्रतिषेध ही तो है। तो प्रतिषेध आप किस चीज का कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्पष्टता हुई नहीं। पहले आपने कहा कि युवापत्य में गोत्र से ही प्रत्यय होता है, गोत्र से प्रत्यय होता है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं अस्त्रियाम से? क्योंकि यहाँ इन्होंने विकल्प रखा कि यदि नियमः, यदि आप नियम जो आपने बनाया है उसका प्रतिषेध कर रहे हैं कि गोत्र से ही युवापत्य में प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग में कोई भी नियम नहीं है, ठीक है ना। अर्थात यदि नियमः स्त्रियाम अनियमः प्राप्नोति, तो उस अवस्था में क्या होगा कि इधर तो आपने कर दिया नियम, और अस्त्रियाम कह करके स्त्रीलिंग में कर दिया आपने निषेध। तो निषेध कर दिया का अर्थ क्या है कि इस सूत्र के द्वारा किया हुआ नियम स्त्रीलिंग में नहीं लगता। तो जब स्त्रीलिंग में नहीं लगता है तो स्त्रीलिंग में तो फिर नियम रहा ही नहीं ना, स्त्रीलिंग में नियम का निषेध हो गया। अब नियम का निषेध हो गया तो क्या होगा उस अवस्था में?
कि अथ, हाँ एक तो ये हो गया, दूसरा एक विकल्प और दिया है कि अथ युव प्रत्यय, स्त्रियाम गोत्र प्रत्यय न अभिधानम न प्राप्नोति। तो अथ युव प्रत्यय, हाँ, तो यदि यहाँ पर आप युव प्रत्यय यानी कि युवा, युवा को कहने के लिए जो प्रत्यय होता है उसकी बात यदि आप कर रहे हैं तो वो यहाँ पर संज्ञा प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्त्रियाम गोत्र प्रत्यय न अभिधानम न प्राप्नोति। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में देखो यहाँ विषय ये आ रहा है कि आपने कहा कि युवा पत्य में गोत्र से ही प्रत्यय होता है और अस्त्रियाम कह करके उसका निषेध कर दिया गया। तो अस्त्रियाम कह करके जब निषेध किया तो उस अवस्था में क्या युवा, युवा पत्य में प्रत्यय हो जाएगा? युवा पत्य में क्या प्रत्यय यहाँ होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा की बात कर रहे हैं कि स्त्रियाम गोत्र प्रत्यय न अभिधानम न प्राप्नोति। कारण क्या है? कारण यह है कि जीवती तु वंश युवा सूत्र से उसकी युवा संज्ञा हो चुकी है और युवा संज्ञा गोत्र संज्ञा की बाधिका बन जाती है। अपवाद है ना उसका कि गोत्र संज्ञा या युव संज्ञा बाधितत्वात्, युव संज्ञा के द्वारा गोत्र संज्ञा का बाध होने से तो इस तरह से यहाँ पर प्राप्ति ही नहीं है ये। इसलिए इन दोनों बातों का समाधान करने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला कि इन दोनों सूत्रों को पृथक पृथक कर दिया जाए और पृथक पृथक करके जो दूसरा टुकड़ा बनेगा, दूसरा भाग, उसका एक अलग प्रकार से अर्थ किया जाएगा। तो प्रथम सूत्र का तो अर्थ हो जाएगा गोत्राद योनि, इतने अंश को अलग कर दो। अब इसका तो जो अर्थ है वही रहेगा जो हमने किया अभी कि युवा पत्य में प्रत्यय करने के लिए प्रकृति कौन सी ली जाएगी? गोत्र, कि गोत्राद योनि प्रत्ययो भवति। चलो ये उदाहरण तो बन गए हम जो ने बनाई पीछे सारे नारायण आदि। अब जो अस्त्रियाम सूत्र अलग से बनेगा इसका अर्थ एक भिन्न प्रकार से ये करेंगे कि ततः अस्त्रियाम क्या होगा कि अस्त्रियाम में हम लाएंगे ऊपर से यूनि की अनुवृत्ति, गोत्राद यूनि। अब गोत्र को छोड़ दिया हमने, यूनि की अनुवृत्ति ले आए और इधर कह दिया अस्त्रियाम। तो यूनि का हम सप्तमी का अर्थ करेंगे क्या? तो आधार सप्तमी मानते हुए कि युवा पत्य में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी कहा गया है वो स्त्रीलिंग में नहीं होता। यूनि यद उक्तम स्त्रियाम तन न भवति। तो युवा पत्य में एक तो वही सूत्र आ गया सीधा कि जीवति तु वंशे युवा, कि वंश में कोई जीवित होता है तो युवा संज्ञा हो जाती है। तो अस्त्रियाम सूत्र क्या कहेगा कि आपने जो युवा संज्ञा की है वो स्त्रीलिंग में नहीं होती, ठीक है ना? स्त्रीलिंग में इनके युवा पत्य का विषय आने पर आप जो कुछ भी कह रहे हो वो स्त्रीलिंगवाची शब्दों में नहीं होगा, तो फिर युवा संज्ञा का निषेध हो गया। तो युव संज्ञैव प्रतिषिध्यते। तो यही मैंने जो प्रारंभ में कहा था ना कि स्त्री को कहने के लिए युवा संज्ञा होती ही नहीं। तेन स्त्री गोत्र प्रत्यय न अभिधास्यते, इसलिए स्त्री सदा गोत्र प्रत्यय से ही कही जाती है, गोत्र का ही प्रत्यय चलेगा उसमें। युवा पत्य को कहने के लिए अलग से जो गोत्रांत से, गोत्र से प्रत्यय कहा है वो वहां पर नहीं होता, मूल प्रकृति से ही होता है यहाँ भी। तो मूल प्रकृति से होता है ये नियम पिछले सूत्र में आ चुका है, वो नियम पिछले सूत्र में आई था वहां पर कि एक ही प्रत्यय होता है एको गोत्र वाला, बस वही यहाँ लगेगा। तो इस तरह से योग भाग करके इन्होंने समाधान किया है। चलो आगे देखते हैं अब। अतः अभी तक हमने जो प्रकरण प्रारंभ किया था, मैं बार बार पीछे से याद दिलाता हूं कि समर्थानाम प्रथमाद्वा से हम चले थे, ठीक है ना? समर्थ व्यक्तियों वाला जो प्रकरण था, और पता है मैं कहां तक जाएगा ये, 5वें अध्याय के दूसरे पाद के अंत तक। तो उसमें अब तक जहां से अर्थ प्रारंभ हुए हैं तस्यापत्यम से, ये पहला ही तो अर्थ आया है ना अभी तक। तो अब तक जो अर्थ प्रारंभ हुए हैं उन अर्थों में प्रत्यय करने वाले सूत्र
कितने आ चुके हैं? क्या है उत्तर? क्या है उत्तर? एक आया है तस्यापत्यम, एक ही तो आया है अभी। देखो तस्यापत्यम तो सूत्र दोनों प्रकार का है ना, दोनों प्रकार से तात्पर्य अधिकार सूत्र भी है और विधि सूत्र भी है। अधिकार इसलिए बोलते हैं ना कि देखो अधिकार सूत्र किसे कहा जाता है, किसी एक शब्द का अधिकार जाता है वो पूरा सूत्र अधिकार सूत्र नहीं कहलाता, पूरे सूत्र का जब अधिकार जाता है, ठीक है ना, और दूर तक जाता है थोड़ा, तो उसको अधिकार सूत्र कहते हैं। तो इसमें दो पद हैं, तस्य और अपत्यम। तो तस्य भी जा रहा है आगे, षष्ठी समर्थ विभक्ति के रूप में बोलेंगे ना सर्वत्र आगे हम, और अपत्य भी जा रहा है। लेकिन क्या ये मात्र अधिकार सूत्र है? ये विधि सूत्र भी है। अर्थात जहां अन्य कोई सूत्र प्रत्यय करने वाला नहीं है, अच्छा अन्य सूत्र की प्रत्यय करने वाला आएगा अपत्य अर्थ में, तो वो अण प्रत्यय करेगा या भिन्न प्रत्यय करेगा? कोई भिन्न प्रत्यय। क्योंकि यदि अण ही करेगा तो ये कहेगा कि मैं क्या कमजोर हूं इस बात के लिए, ये तो काम मैं ही कर लूंगा, मेरा कार्य क्यों पकड़ रहा है भाई? तुझे कार्य करना है दूसरा कर कोई, मेरा तो कार्य मैं करने में समर्थ हूं, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इस विषय में अपना सर्वशक्तिमान हूं, मैं तो अण प्रत्यय कर ही लूंगा सभी प्रकृतियों से। भाई कैसा भी अपत्य मेरे सामने ले आओ और मैं प्रत्यय इसके सामने रख दूंगा आगे। तो इसलिए मूल जो सूत्र यानी कि उत्सर्ग सूत्र भी कहते हैं इसको तस्यापत्यम को, ये एक सूत्र हमारा पीछे आ चुका है। अब यहां से जो अपत्य अर्थ में अन्य सूत्र आ रहे हैं प्रत्यय करने वाले, ये सब क्या कहलाएंगे? अब अण के अपवाद या फिर अपवाद के अपवाद, इस तरह से सूत्र आएंगे। उन अपवाद सूत्रों में से ये पहला सूत्र आया, ठीक है ना? आचार्य जी पूर्व जो द्वितीय सूत्र से जो ध्यान पहुंचा। देखो ये सूत्र सापेक्ष हैं। सापेक्ष इसलिए हैं कि ये सूत्र किसी अर्थ को अभी ले ही नहीं रहे, ये कह रहे हैं पाणिनि जी से, ये सूत्र पाणिनि जी से क्या कह रहे हैं कि आप जब किसी अर्थ को बोलते हुए प्रत्ययों का विधान आगे करने चलेंगे तो हमारा ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं ये, हमारा विशेष ध्यान रखना कि अन्य सूत्रों से प्रत्यय करते समय हमें ऐसा एक स्वतंत्र अधिकार दे दो कि अपनी इच्छा से हम अपना प्रत्यय करवाएं, उनके प्रत्यय को हम न पकड़ें, अर्थ तो उनका पकड़ लें, अर्थ तो उन्हीं का पकड़ लें, प्रत्यय हमारा होना चाहिए। भाई कोई तो रुचि हमारी चलेगी ना आगे, तभी तो पहले से सिफारिश कर दी है उन सूत्रों ने पाणिनि जी से। तो फिर प्रथम प्रत्यय यही कहलाएगा ना अणिया, चाहे सभी अर्थों में आया, लेकिन प्रथम प्रत्यय इसलिए नहीं कहलाएगा, अभी प्रथम अर्थ ही नहीं प्रारंभ हुआ है, और बिना अर्थ के प्रत्यय हो जाएगा? हाँ और ना बोलो, बिना अर्थ के प्रत्यय हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो अभी तो अर्थ प्रारंभ ही नहीं हुए हैं, प्रारंभ यदि हुए भी हैं तो एक सामूहिक रूप में कह दिया है कि प्राग दिव्यतीय अर्थ। तो प्रश्न उठेगा ना वो कौन से हैं वो? अब गिनती प्रारंभ हुई है तस्यापत्यन से, तो तस्यापत्यन से तो गणना प्रारंभ हुई है ना अब। तो वो सूत्र आगे आने वाली घटनाओं के प्रति पहले से सावधान होकर के पाणिनि के आगे उन्होंने अपनी सिफारिश लगा रखी है, अभी वो कामयाब नहीं हुई है, कामयाब यहां से प्रारंभ हुई है पुनः तस्यापत्यम से। अब जैसे कहा जाएगा कि स्त्री की संतान, तो तस्यापत्यम ने कहा भी अण करो, अब वो सूत्र तुरंत आ जाएगा, पाणिनि देव हमने आपसे पहले कहा था, नहीं कहा था, हमारा ध्यान रखना, हम अण प्रत्यय नहीं करवाएंगे, हम तो नए और स्नेह करवाएंगे। अब क्योंकि पहले से लगी है सिफारिश उनकी, तो पाणिनि को मानना पड़ेगा। तो ऐसे व्यवस्था चलती है। तो प्रथम सूत्र तो यही माना जाएगा तस्यापत्यम, और अपवाद सूत्रों में हम इसको कह सकते हैं प्रथम, अथवा जो पीछे आने वाले सूत्र जो निकल चुके हैं द्वितीय तृतीय आदि, वो भी तो इसके अपवाद ही हैं एक प्रकार से, वो पुरस्ताद अपवाद हैं, ये परस्ताद अपवाद प्रारंभ हुए हैं। तो परस्ताद अपवादों में ये पहला है। देखो
व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, कितनी ही व्याख्याएं करते चले जाओ, इसके अंदर कोई कहे कि मैं पारंगत हो गया हूं व्याकरण का, कभी संभव नहीं है। किसी भी विद्या में हम ये बात कह सकते हैं। व्यवहार में पारंगत शब्द कहने में आता तो है, लेकिन वहां पारंगत में भी एक सीमा होती है, ठीक है ना, कि भाई ये इसकी अपेक्षा अधिक जानता है, ये इसकी अपेक्षा अधिक जानता है। लेकिन कोई कहे कि मैं अब सर्वज्ञ हो गया हूं इस विषय का, वो कोई भी विषय ले लें, कहीं भी ऐसा संभव नहीं होता है। तो एक सीमा की दृष्टि से कह सकता है कि भाई मुझे इतना ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान है। तो व्याख्या की इसमें समाप्ति नहीं है कहीं पर भी, कितनी ही व्याख्याएं कर दो। तो अत इये तस्यापत्यम इत्येव, अर्थात ये अर्थ तो यहाँ से प्रारंभ हो ही गया है, तो समर्थ विभक्ति भी वही चलेगी और अर्थ भी वही चलेगा। तो अकारांतात प्रातिपदिकात पूरा अर्थ करेंगे तो कैसे करेंगे? अकारांतात षष्ठी समर्थात, ये और जोड़ते जाएंगे साथ में, प्रातिपदिकात ये प्रत्यय भवति अपत्यार्थे। तो अणुपवाद सीधी सी बात है, क्योंकि अण तो उत्सर्ग रूप में आ ही चुका था, इसने ये कर दिया अकारांतों से। तो दक्ष से अपत्यम दाक्षी, अब ये अनंतरापत्य कहलाएगा। तपरकरणम किम, तो तपरकरण इसलिए है कि कुछ शब्द दीर्घाकारांत भी होते हैं, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। तो शुभम याह कीलालपाह, अब यहाँ जो इन्होंने दिया है शुभम या कीलालपाह, ये या और पा धातु क्योंकि आकारांत है ना ये, तो आकारांत धातुओं से वो जो सूत्र आता है आतो मनिन क्वनिब वनिपश्च, तो कहने को तो उसमें मनिन क्वनिब वनिब 3 प्रत्यय हैं, लेकिन ऊपर से एक प्रत्यय और भी तो आता है। इसके ऊपर का जो सूत्र है विजुपे छंदसी, विच और जोड़ देते हैं, तो 4 प्रत्ययों को लेता है ये, मनिन क्वनिब वनिब विच। इसमें से 2 प्रत्यय, एक प्रत्यय जो विच है, ये ऐसा है कि इसका कुछ भी शेष नहीं रहता, बाकी तो सब में रहेगा मनिन क्वनिब वनिब, लेकिन विच में कुछ भी शेष नहीं रहता। अब यहाँ क्योंकि कुछ भी शेष नहीं है, तो विच प्रत्यय करके इन्होंने आकारांत शब्द बना लिए हैं। तो इनकी संतान को कहने के लिए ये सूत्र ये प्रत्यय नहीं करेगा। अब यहाँ इसमें एक संदेह उत्पन्न होता है, जिस पर यहाँ चर्चा किसी ने नहीं की है, पता नहीं कैसे रह गया है ये, कि इनका कहना तो यही है ना कि शुभम या की संतान या कीलालपा की संतान, भाई अपत्य अर्थ तो लाना ही पड़ेगा ना, अपत्य अर्थ तो लाना ही होगा। तो इस अर्थ में ठीक है ये प्रत्यय नहीं हुआ, तो अण भी नहीं होगा क्या? चलो इसको ध्यान में रखना, ये एक अनुसंधान का विषय है, थोड़ा विचार करना होगा, क्योंकि अण तो फिर तस्यापत्यम से होना ही चाहिए। अब इस प्रकार के शब्द कहीं प्रयोग में आए, इसमें तो इन्होंने शायद पतंजलि में तो कोई विचार ही नहीं हुआ इसमें तो कुछ और कल्पनाएं और भी की गई कि किसी का नाम रख दिया क्या, आकार अ। अब अ नाम का कोई व्यक्ति मिलेगा क्या? तो अब कैसे विग्रह करेंगे? अ की संतान, तो अस्य अपत्यम। अब ये ऐसी संतान हुई कि बेचारा पिता को नष्ट कर दिया गया, अर्थात अ का तो यस्य पीछे लोप कर बैठा वो, तो अ क्या है? पिता। तो पिता कहाँ गए? तो भाई क्या करें, भ संज्ञा हो गई थी, आपको तो जाना पड़ेगा। अब रह गया केवल, क्या रह गया? प्रत्यय ही तो रह गया, आता ये वाला, तो अस्य पत्यम अस्य पत्यम ई। तो व्याख्याकार ऐसी कल्पनाएं भी करते हैं, ठीक है ना, एक बौद्धिक व्यायाम कह लो या एक मानसिक मनोरंजन। तो वो भी चलता है इनका, अस्य पत्यम ई। अच्छा, अब मान लो हम ई से आगे बढ़े, फिर क्या करेंगे? अब ई की संतान, अब ई की संतान क्या कहलाएगी फिर? अब ई की संतान तो फिर ये, क्योंकि ये प्रत्यांत माना जाएगा ना, भले ही ये अकेला ही है, लेकिन प्रातिपदिक तो बन गया ना। तो
ईय प्रत्यांत, ईय प्रत्यांत हो गया अब ये। अब फिर फक करेंगे यहाँ पर कि ई की संतान एर अपत्यम, ए है अपत्यम, तो ई की संतान अब क्या कहलाएगी, वहां फिर यही योष्ट से फक करो तो आयायन। अब थोड़ा सा लंबा नाम पड़ा कुछ नहीं तो एक एक वर्ण के नाम हो रहे थे अब तक तो चलो ये तो निर्णय यहाँ इन्होंने किया है, लेकिन ये विचारणीय है कि फिर दूसरा प्रत्यय इन्होंने क्यों नहीं दिखाया, केवल मूल प्रकृति ही क्यों दिखा रहे हैं, शुभम या की लालबा। चलो तो अब यहाँ पर एक इन्होंने प्रश्न उठाया कि आपने जैसे कहा कि अकारांत यदि होगा तो ईय प्रत्यय ही होगा, क्योंकि ये सूत्र बन गया तो ईय ही होना चाहिए। तो दशरथ शब्द कैसा है, अकारांत है, तो दशरथस्य अपत्यम, राम को कहने के लिए दाशरथी यही तो होना चाहिए। तो कथम प्रदीयताम दाशरथाय फैमिली, कहीं का वाक्य दिखाया इन्होंने, यहाँ तो ये अण प्रत्यय करके दिखा रहे हैं, दशरथ की संतान राम को कहने के लिए होना चाहिए दाशरथी शब्द बनेगा जब, तो दाश रथी का क्या बनेगा, दाश रथाए चतुर्थी में, और ये बना है दाशरथाय, ये तो अण प्रत्यांत है। तो उत्तर दिया शेष विवक्षया भविष्यति। अब देखो पीछे कितनी बहस हुई थी कि अपत्य को शेष में रखा जाए या नहीं, अब यहाँ क्या समाधान दे रहे हैं, ये शेष में ले गए अब सीधा कि दशरथस्य इदम। अब इदम से किसको कहा गया, अपत्य को, कि दशरथ का यह, और तस्य तम से अण कर बैठे हैं अभी, और पीछे इतना सारा जोर लगाया था उसको व्याख्यात करने के लिए कि अपत्य कहीं शेष में न पहुंच जाए, नहीं तो वो छह प्रत्यय की प्राप्ति होती है। फिर वो था ना भानव, भानवे बनाया था जो भानव शब्द, तो शेष विवक्षया भविष्यति, ये इन्होंने दे दिया है समाधान, बस और कुछ नहीं है। और ये भी कहा है कि यदि कोई ऐसी शेष की विवक्षा नहीं करता है तो ये दोनों ही प्रयोग मिलते हैं, दाशरथी भी मिलता है, ऐसा नहीं उसका अभाव है, उसका भी मिलता है प्रयोग, दोनों मिल जाते हैं। अब क्योंकि आर्ष प्रयोग है ये, तो वो ज्यादा समाधान उचित था कि आर्ष प्रयोग है तो उसको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे आगे है बाहुआ दिभ्यश्च। अब इसमें ये गण दे दिया है इन्होंने, बहुत सारे शब्द इसमें दिए हैं, और वो शब्द सब ऐसे ही आएंगे कि जो कि किसी न किसी प्रकार से कोई अन्य प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, या फिर कुछ विशेष बात कहनी होगी उसमें साथ में गण सूत्रों के द्वारा, तो वो शब्द इन्होंने यहाँ पर पढ़ दिए हैं। तो बाहु इत्यमादिभ्य शब्देभ्यो अपत्य इय प्रत्यय भवति, तो बाहु की संतान, अब बाहु किसी का नाम रखा जाएगा, ये कोई बाहु भुजा अर्थ नहीं लेंगे, यहाँ पर एक संज्ञा के रूप में लेंगे, तो बाहुरपत्यम बाहवी ही, और गुणा से गुण हो जाएगा। ऐसे ही औप बाहवी ही तदंत विधि भी हो गई। तो क्यों बनाया गया सूत्र ये, तो कहा अनकारार्थ आरंभ, इसमें जो शब्द आ रहे हैं तो कुछ तो ऐसे हैं जो अकारांत नहीं है, जैसे कि बाहु को ही ले लो, और कुछ ऐसे हैं जो कि अत इय का कोई अन्य बाधक प्राप्त हो रहा है, उसको बांधने के लिए बाधक बाधनार्थ, तो क्वचित बाधक बाधनार्थ। तो जैसे बाहु उपबाहु विवाकु ये प्राय करके ये आ गए। फिर कुछ ऐसे हैं जैसे कि चूडाला मूषिका, ये वृक शब्द जो आ रहा है, वृक में भी पाठभेद मिलता है, कहीं वृकला ऐसे करके मिलता है, तो इसी श्रेणी में आ जाएगा चूडाला आदि में, आकारांतों में। तो वृकला चूडाला मूषिका बलाका ये जो सब शब्द दिख रहे हैं आकारांत सारे, तो ये सब जो स्त्री लिंग के शब्द हैं यहाँ पर, तो इनमें किसकी प्राप्ति होगी, तो जो इसमें दो वच वाले भी कुछ शब्द आए हैं तो वहां तो द्वेचा से ढक की प्राप्ति होती है, और बाकी जो है जो अन्य शब्द जो तीन तीन अच वाले भी हैं स्त्रीलिंग में, तो वहां अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्य तन्नामिकाभ्य से अण की प्राप्ति होती है। तो ये सब बाधक बाधनार्थ इस तरह से माने जाएंगे। कुछ इसमें हलंत शब्द भी हैं, जैसे कि पुष्कर सत अनुहरत देव शर्मन अग्निशर्मन कुनामन आदि। तो यहाँ तो फिर कोई प्रत्यय प्राप्ति ही नहीं है देखा जाए तो,
क्योंकि हलंतों से तो कोई प्रत्यय कहा नहीं गया है, तो वहां पर अनकारांत होने से यहाँ ए प्रत्यय का पाठ करने के लिए यहाँ विधान कर दिया है इनका। और आगे जो एक गण सूत्र आ रहा है अमितौजसः सलोपश्च, तो थोड़ा सा इसमें कार्य बढ़ा दिया है कि अमितौजस एक शब्द होगा ये समास करके, जिसका ओज अमित है। तो यहाँ पर ए प्रत्यय के साथ साथ में जो अमितौजस में सकार है इसको भी हटा देंगे, तो बनेगा आमितौजिः। ऐसे ही आगे है उदंचु शब्द है यहाँ पर, तो ये अंचु धातु से बनेगा यहाँ पर, और ये उदंचु ये उकारांत, पहले उदीच शब्द बनाया है इन्होंने, और उदीच की संतान बनेगी जाकर के औदंची। तो ये तो उदंची में जो उ है ना ये उकार, ये अनुबंध के रूप में है, जो धातु का अनुबंध है ना वही दे दिया है, तो शब्द तो उदंची ही माना जाएगा क्योंकि उकार तो अनुबंध है उसका। तो विग्रह करते समय कहा जाएगा उदीचः अपत्यम, क्योंकि षष्ठी में उदीचः बनेगा, उदीचः अपत्यम औदंची ही। ऐसे ही शिरस शराबिन क्षेम वृद्धिन ये इस प्रकार के देख लेना। आगे उदंक शब्द है, ये संज्ञा अर्थ में ही इसमें प्रत्यय होगा, और उदंकः संज्ञायाम। आगे है संभूय अम्भसोः सलोपश्च, तो ये संभूयस यहाँ भी सकार है और अम्भस में भी सकार है, जैसे अमितौजस में सकार का लोप किया था यहाँ भी हो जाएगा। बाह्वादि प्रभृतिषु येषाम दर्शनम गोत्र भावे लौकिके ततो अन्यत्र तेषाम प्रतिषेध। अर्थात ये जो बाह्वादि शब्द हैं जो इसमें पढ़े गए हैं गण में, तो यहाँ पर जो इनका येषाम दर्शनम गोत्र भावे, तो येषाम दर्शनम गोत्र भावे का दर्शनम का तात्पर्य यहाँ पर प्रसिद्धि, यानी कि लौकिक गोत्र के रूप में जब इनको कहा जाएगा, और लौकिक गोत्र का तात्पर्य केवल मात्र एक संज्ञा के रूप में, तो उस अवस्था में ये शब्द यहाँ गृहीत किए जाएंगे। और यदि जिनमें लौकिक गोत्र नहीं घटेगा तो उस अवस्था में उनका प्रतिषेध रहेगा, तो अन्यत्र तेषाम प्रतिषेधः। तो जैसे बाहुर नाम कश्चित, कोई व्यक्ति बाहु नाम का जैसे पीछे दिया था ना, बाहुर अपत्यम बाहवी, तो बाहुर नाम कश्चित तस्य अपत्यम बाहवः, तो वहां फिर बाहवा ही बनेगा, वहां तस्य अपत्यम से अण ही होगा। और संबंधी शब्दानाम च तत्सदृशात् प्रतिषेध, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंधी शब्द भी होते हैं, जैसे इन्होंने दिया है आगे श्वशुर शब्द, तो श्वशुर शब्द एक संबंधी शब्द है, विवाह होने पर पत्नी और पति का परस्पर एक दूसरे का श्वशुर बनता है। लेकिन अब किसी का नाम ही मान लो श्वशुर है, किसी का नाम ही श्वशुर है, और वो संबंधी शब्द से उसका मेल मिल रहा है, इनकी तत्सदृश है, उसके समान है, तो वहां इन्होंने कहा कि वहां प्रतिषेध कहना चाहिए ये प्रत्यय का। तो संज्ञा श्वशुर से, संज्ञा का तात्पर्य संज्ञा के रूप में ये नाम है किसी का, ठीक है ना, संज्ञा के रूप में नाम है, तो संज्ञा श्वशुर से अपत्यम श्वाशुरी ही। इसमें गण सूत्र में इन्होंने च भी पढ़ दिया है, तो चकारो अनुक्त समुच्चयार्थः आकृति गणताम अस्य बोधयति, तो ये जो पूरा गण है बाहुवादि गण, इसको आकृति गण भी माना गया है। तो बहुत से शब्द जो इसमें नहीं पड़े हुए हैं, और यदि ई प्रत्यय दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो इसी सूत्र से उसको स्वीकार करेंगे। अगला सूत्र है सुधातुर कंच। अब ये इसमें दो कार्य करेगा ये, तो सुधात्री शब्दात अपत्ये ई प्रत्ययो भवति, सुधात्री नाम का व्यक्ति और उसकी संतान, तो ये साथ में क्या करेगा कि अकंग करेगा, अंगित होने से रिकार के स्थान में अंतिमल के स्थान में हो जाएगा ये, तो सुधात्री का बन जाएगा सुधातक, तो सुधातु अपत्यम सौधातकी ही। आगे वार्तिक दिया है व्यास वरुड निषाद चंडाल बिंबानाम इति वक्तव्यम, इन शब्दों से भी ये
अकंग आदेश हो जाएगा यहाँ पर भी सर्वत्र, और ईय प्रत्यय। तो वही यासकी ही व्यास से, वरुड़ से वारुड़ी वारुड़की ही, निषाद से नैषादकी ही, चंडाल से चांडालकी ही, बिंब से बिंबकी ही। आगे गोत्रे कुंजादिभ्य ष्टिफय तस्यापत्यम इत्येव। तो गोत्र संज्ञ के अपत्ये वाच्ये। अब ये कुंजादि गण पढ़ा है इन्होंने, तो इस गण में आए हुए शब्दों से ष्टिफय प्रत्यय, कुंजादिभ्य ष्टिफय प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि इसमें अकारांत शब्द हैं तो अतः का ये अपवाद होगा। तो जो मैंने प्रारंभ में कहा था ना कि तस्यापत्यम का अपवाद हुआ अतः, फिर उसके भी अपवाद बहुत से आएंगे। तो इस तरह से अण की दृष्टि से देखें तो अण के अपवाद इस तरह से। तो चकारो विशेषणार्थ, छिपाई में जो चकार लगाया गया है ये इसलिए कि जहां पर सूत्र में ग्रहण करेंगे तो चकार लगा करके इसी का ग्रहण होगा, नहीं तो फिर फय ग्रहण करना पड़ेगा। फय बोलेंगे तो इसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो व्रातस फय और स्त्रियाम इति, और यकार लगाया गया है वृद्धि के लिए, यकार वृद्ध्यर्थः। तो कौंजायन्यः कौंजायन्यौ। अब रही बात के बहुवचन में क्या बनेगा, तो बहुवचन में बनेगा कौंजायनाः। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो देखो यहां से जो अब प्रत्यय श्रृंखला प्रारंभ हो रही है, ये जो प्रत्यय है ना व्रातस फय और ये गोत्रे कुंजादि भैषक हैं, तो यहाँ पर एक सूत्र जो आगे आएगा अभी, व्रातस फय और स्त्रियाम, ये तीसरे पाद में है ना, तो वहां पर ये जो सूत्र है गोत्रे कुंजादिभ्य ष्टिफय, इसने तो कर दिया चिफय प्रत्यय, लेकिन चिफय प्रत्यांत से फिर एक प्रत्यय होगा स्वार्थ में ही, और वो प्रत्यय कौन सा होगा? इञ, यकार और य प्रत्यय। और यह प्रत्यय आएगा तो उसकी वहां पर तद्राज संज्ञा भी की गई है, न्यादयस तद्राजा। ठीक है ना, व्रातस और स्त्रियाम से जो यहाँ प्रत्यय करेंगे उसका नाम है तद्राज, और तद्राज संज्ञक प्रत्ययों का बहुवचन में लुक हो जाता है, तद्राजस्य बहुषु तेनै वा स्त्रियाम। इस तरह से बहुवचन बनेगा कौंजायनाः। ठीक है ना, कौंजायन्यः, कौंजायनौ, यन्यौ और कौंजायनाः। ऐसे ही ब्राध्नायन्यः, ब्राध्नायन्यौ, ब्राध्नायनाः। गोत्र इति किम, तो गोत्र यदि नहीं है अनंतरापत्य कहना है तो फिर यहाँ लगना ही है, कुंजस्य अपत्यम अनंतरम कौंजी ही। अब देखो ना, अपत्य क्योंकि सामान्य शब्द है, ये सभी को अपत्य कहा जाएगा। तो यदि कहीं पर पुत्र मात्र को जब कहना होता है तो अपत्य के साथ में क्या बोलेंगे शब्द दूसरा, अनंतरम, तब जाकर के स्पष्टता होती है कि पुत्र की बात हो रही है। केवल अपत्य कहने से ये बोध नहीं होता कि पुत्र है या पौत्र है या प्रपौत्र है, वो सारे ही अपत्य कहलाते हैं। एक वचन द्विवचनयोः सति शिष्टत्वात् ङित् स्वरेणैव भवितव्यम, बहुवचने तु कौंजायनाः। तो एक वचन द्विवचन में, क्योंकि ये चिभय प्रत्यय हुआ है और चिभय प्रत्यय तो ङित है, तो ङित होने से नित्यादि नित्यम से वो ङित का ही स्वर रहेगा, आदि प्रत्यय का आदि उदात्त। लेकिन बहुवचन में क्योंकि फिर ङ प्रत्यय एक और आएगा आगे, बहुवचन में ङ प्रत्यय आएगा, तो जब ङ प्रत्यय बहुवचन में आएगा तो बहुवचने तु कौंजायना इति परमपि ङित् स्वरम त्यक्त्वा चित स्वर एव इष्यते। क्यों? क्योंकि वहां जो ङ प्रत्यय आएगा, तो ङ प्रत्यय जो आएगा और लुक किसका होगा? लुक ङ का ही तो हो जाएगा। जो प्रत्यय बहुवचन में जब ङ आदेश ङ प्रत्यय करेंगे व्रातस फय और स्त्रियाम से, और बहुवचन में उसका लुक हो जाएगा, तो लुक होने के पश्चात ङित स्वर को छोड़कर जो चिफय में जो चकार लगा हुआ है तो चितः से अंत उदात्त वाला स्वर रहेगा।
और दूसरा यहाँ जो ये सूत्र में गोत्रे शब्द आया है प्रथम बार का तात्पर्य प्रत्यय विधान के लिए, क्योंकि अब तक तो एक सामान्य अपत्य की बात हो रही थी, अपत्य शब्द को कह करके प्रत्ययों का विधान किया गया था। यहाँ गोत्रे प्रारंभ हो रहा है और ये गोत्रे आगे के अनेकों सूत्रों में जाएगा। तो इसका अधिकार कहाँ तक जाएगा? शिवादिभ्यों। और शिवादिभ्यों कौन सी संख्या पे आ रहा है? ये 111 संख्या पर। तो 111 संख्या का मतलब हो गया 11, 12, 13, 14 सूत्रों तक है ये गोत्र का अधिकार, यहां से लेकर के, यानी कि एक सूत्र ये हो गया, 13 और आगे। तो ये सारे सूत्र आगे लगने वाले ये सब गोत्र में प्रत्यय करेंगे अब, ठीक है ना, अनंतरापत्य में नहीं करेंगे अब ये। आगे इन्होंने गण दे दिया है, ये कुंज ब्रधन आदि। आगे नडादिभ्यः फक। तो नड इत्येवम् आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये फक प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर गोत्रापत्य ऐसे ही करके अर्थ बोलना है सर्वत्र, इसलिए पौत्र से प्रारंभ करेंगे। अब ये नाडायन कौन है? नड का प्रपौत्र, पौत्र प्रपौत्र, पौत्र से प्रारंभ करेंगे। तो नाडायन, चारायण, और यदि अनंतरापत्य है तो अतः ये लगेगा। नडस्य पत्यम नाड़ी, ही पीछे बनाया था ना एक बार, नडस्य पत्यम नाड़ी, जैसे गर्गस्य पत्यम गार्गी ही। आगे एक गणसूत्र दिया है, शलंकु शलंकम च इति अत्र पठते। यहाँ जो पढ़ा गया है तो उसमें शलंकु शब्द को शलंक आदेश कर लेंगे। अब शलंक से प्रत्यय करेंगे गोत्रापत्य में, तो शालंकायन, पहलादिशु च शालंकी शब्द पठते, पहलादि गण में भी आ रहा है ये, तो वहां पर शालंकी शब्द पढ़ा गया है। तो वहां शालंकी ही पिता, शालंकी ही पुत्र, वहां इस तरह से। तो कहा तत्कथम, तो कि गोत्र विशेषे कौशिके फकम स्मरन्ति। कौशिक गोत्र विशेष में, कौशिक विशेषण से युक्त गोत्र विशेष में आचार्यों ने फक प्रत्यय को स्वीकार किया है। और इय एव अन्यत्र, कौशिक गोत्र विशेष नहीं है, अन्य कोई गोत्र है तो वहां पर शालंकी बनेगा इस सूत्र से। अथवा पैलादि पाठ एवं ज्ञापक इय भाव से, या फिर पैलादिभ्यक्ष सूत्र में जो पैलादि गण में इसका पाठ किया गया है तो वो भी इस बात का ज्ञापक है कि यहाँ पर इय प्रत्यय होगा, तो वहां शालंकी बनना ही है। आगे इन्होंने गण पढ़ दिया है, उसी के अंदर ये शलंकु शलंकम च ये भी आ गया है गण सूत्र। और कृष्ण रणव ब्राह्मण वाशिष्ठयो, ये विशेषण भी साथ में लगा दिए हैं कि कृष्ण ब्राह्मण अर्थ में आएगा और रण शब्द वाशिष्ठ गोत्र में लिया जाएगा। आगे क्रोष्टु क्रोष्टम च, क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्ट आदेश भी साथ में हो जाएगा। आगे हरितादिभ्यो यहाँ, तो हरितादिभ्यो में ये भी गण है। गण बहुत आएंगे इन चौथे पांचवें अध्याय के सूत्रों में, जहां ये तत्वों का प्रकरण चल रहा है हमारा। तो हरितादिर विदाद्यंतर गण, विदादि अनिश्चानंतर, ये विदादिभ्यो सूत्र में जो विदादि गण आ रहा है तो विदादि गण बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हरितादि गण भी है एक। तो जहां वो हरित शब्द आ रहा है वहां से गिनती प्रारंभ करेंगे इसकी। तो हरितादिभ्यो अयंतेभ्यो अपत्ये फक प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि अकारांत शब्द है ये, तो अतः से जो अय प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी उसका, वो ई प्रत्यय की, उसका अपवाद है ये। तो हरितस्य अपत्यम अर्थात गोत्रापत्यम, ये साथ में जोड़ते जाना, हरितस्य अपत्यम हारितायनः। अब ई का अपवाद जो कहा गया है, किस दृष्टि से कहा गया? तो ये कह सकता है ना कि ई कर लेंगे हम अनंतरापत्य में, ठीक है ना, और ये करेगा गोत्रापत्य में। तो भाई ठीक है, ये गोत्रापत्य में करेगा, लेकिन अतः ये थोड़ी कह रहा है कि मैं गोत्रापत्य में नहीं करता हूं, वो तो सर्वत्र करता है ना, इसलिए उसका ये अपवाद है। अब देखो यहाँ प्रश्न यही उठाया आगे कि ननु च गोत्रे इति वर्तते, आपने ये क्यों कहा ये का अपवाद है? ये यहाँ तो गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है, न च गोत्राद अपरो गोत्र प्रत्ययो भवति। भाई पीछे कह तो दिया था हमने कि गोत्र से अपर गोत्र प्रत्यय नहीं होता, तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा फिर? भाई एको गोत्र, जो सूत्र कहा गया कि गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है,
तो वहां पर न च गोत्राद परो गोत्र प्रत्यय भवति एको गोत्रे इति वचनात्, और यहाँ गोत्र का अधिकार चल ही रहा है, तो गोत्र में दूसरा प्रत्यय तो होता नहीं, तो कहा सत्यम एतत्, ये बात आपकी ठीक है। यह तो गोत्राधिकारे अपि, गोत्र का अधिकार होने पर ही सामर्थ्याद योनि प्रत्ययो विज्ञायते। ठीक है ना। अब देखो बात क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि अधिकार तो यहाँ गोत्रे कुंजात, इससे कौन सा, हाँ, गोत्रे कुंजात विवश में से गोत्रे का अधिकार तो चल पड़ा था, गोत्र का अधिकार होने पर भी। अब क्योंकि नियम ये माना गया है कि गोत्र में प्रकृति भी एक ही रहती है और प्रत्यय भी एक ही रहता है, तो ये बात भी आपकी सत्य है, क्योंकि पीछे एक गोत्र ने ये नियम बना ही दिया था। लेकिन यहाँ क्योंकि अब ये सूत्र बनाया गया है, तो उस अवस्था में गोत्र का अधिकार होने पर भी यहाँ युवापत्ति को ही लेना होगा, और युवापत्ति को लेना होगा तो अब कैसे प्रत्यय करेंगे। युवापत्ति में तो क्या क्या कहा गया था, गोत्राद योनि अस्त्रियाम। युवापत्ति में गोत्र रूपी प्रकृति मानी जाएगी यह, जो गोत्रापत्ति में प्रकृति बन चुकी थी। तो गोत्रापत्ति में प्रकृति क्या बनेगी, जैसे हरित की संतान क्या बोलेंगे पहले, हम्म, हरित की संतान क्या कहलाएगी, हरित की संतान तो पहले हारित है, हारिति हाँ, हारिती बनेगा प्रारंभ में तो, हारिती क्योंकि अय प्रत्यय, नहीं नहीं, हाँ, अकारांत होने से हारिती बनेगा। अच्छा, अब हारिती की संतान कौन सी कहलाएगी, हारिती, इनकी इकारांत से हम जब प्रत्यय करेंगे गोत्र को कहने के लिए, तो गोत्र को कहने के लिए अब, क्योंकि अय प्रत्यांत तो हमने पहले बना लिया, नहीं, उसका ई प्रत्यांत तो पहले बना लिया, अब गोत्रापत्ति में फिर यहाँ पर अय प्रत्यय होगा। ठीक है ना, क्योंकि अतः ये वहां लगेगा, गोत्र, हरित से ही करेंगे ना आचार्य। हाँ, हरित से ही करेंगे, तो हरित से करेंगे तो क्या बनेगा फिर, हारित, हारित यही तो बना। अब हारित बना है तो यहाँ भले ही जो विग्रह दिखाया इन्होंने हरितस्य अपत्यम हारितायनः, लेकिन वास्तव में हरितस्य अपत्यम ये अर्थ, ये तो विग्रह केवल दिखा दिया है इन्होंने, लेकिन वास्तव में क्या माना जाएगा, हारित का अपत्य, और वो कौन सा कहलाएगा, वो युवापत्य कहलाएगा फिर। तो इस तरह से ये सूत्र युवापत्य में जाकर के लगता है, और जो अधिकार चल रहा है गोत्र का तो कोई आपत्ति नहीं है, अब अगले सूत्र में जाना ही है। अर्थात यहाँ गोत्र का अधिकार नहीं लिया जाएगा। तो सामर्थ्य से ये सूत्र तभी सार्थक होगा जबकि हम यूनि की अनुवृत्ति इसमें लाएंगे, तब युवापत्य में। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।